वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेकर आई हूँ और एट द सेम टाइम इस वक्त जो हमारे माशरे में बहुत सारी बुराइयाँ जन्म ले रही हैं रिश्तों को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर और बहुत सारी चीज़ें जिसमें हम जो कुदरत ने हमें और या जो मज़हब ने हमें जो सिखाया है, जो रिस्ट्रिक्शंस दी हैं, हम उसकी धज्जियाँ उड़ाते हैं। ये तो वीडियो के जब आप पूरा देखेंगे एंड में तो फिर आप आई एम श्योर इस वीडियो को रिलेट करेंगे उन बुराइयों से जो इस वक्त हमारे माशरे में हम लोग देख रहे हैं और इसको बुरा भी नहीं समझ रहे, ठीक है। लेकिन ये रिलेट होगा एक जानवर से। जानवरों की बहुत सारी बातें होती हैं। कुछ जैसे एनिमल्स होते हैं उन्हें हम क्यूट कहते हैं, कुछ एनिमल्स को हम ये कहते हैं कि ये ग्रेसफुल है, जैसे कि हम हॉर्सेस को लेकर कहते हैं कि बड़ा ग्रेसफुल जानवर है, ठीक है। और गधों को, डंकी को लेकर, हम डॉगी को लेकर बोलते हैं कि ये एक बेवकूफ़ जानवर है, जबकि वो सबसे ज़्यादा मेहनती होता है। बाज़ दफ़ा मैं ये सोचती हूँ कि हमारी क्या औकात है कि हम इस तरह की लेबलिंग करते हैं। जैसे हम अल्लाह ताला की मखलूक हैं तो वो भी तो अल्लाह ताला की मखलूक हैं। जब हम उसका मजाक उड़ाते हैं या उसका मजाक बनाते हैं, या जैसे कि मैंने कहा कि किसी को हम खूबसूरत कह रहे हैं तो किसी को हम बेवकूफ़ कह रहे हैं। तो कछुए, खरगोश और कछुए की जब हम कहानी भी पढ़ते थे तो ये कहा जाता था कि खरगोश बहुत तेज़ था लेकिन वो और कछुआ जो है वो बहुत सुस्त जानवर है। तो उस कहानी के थ्रू जो भी उसको तो मैं रिपीट नहीं करूँगी, बस कहना समअप ये करूँगी कि हर जानवर को हमने अपनी तरफ से एक लेबल दिया हुआ है, किसी को पॉजिटिव तो किसी को नेगेटिव। लेकिन आज जिस जानवर की मैं इस वीडियो में आपको एक ख़ासियत जो आई एम श्योर मेजॉरिटी को नहीं पता, क्योंकि हमें अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है अक़ल की बुनियाद पर। लेकिन अगर जानवर के पास अक़ल नहीं है, लेकिन कुदरत ने उनको किस तरह उनको रहना है, किस तरह उनको अपने ग्रुप्स में किस तरह का बिहेवियर करना है, मतलब एक एक चीज़ कुदरत ने उन्हें सिखाई हुई है। और वो जब आते हैं इस दुनिया में तो उसके बाद वो कुदरत को ही फॉलो करते हैं। आज एक ऐसी जानवर की मैं बात करूंगी जिसे हम बहुत चालाक कहते हैं, जिसे हम बहुत कनिंग कहते हैं, लेकिन उस जानवर की कुदरत ने, उस जानवर को कुदरत ने रिश्ते की तकद्दुस का वो कौन सा जानवर है ये तो आप आगे चलकर देखेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर आपको बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा लगा हो एज एन इंफॉर्मेशन, एज अ नॉलेज, तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा। आमतौर पर लोमड़ी को चालाक बताया जाता है। हमने भी बचपन में जब कहानियां पढ़ते थे या बच्चों को जो कहानियां उनके लिए जो बनाई जाती हैं, डिज़ाइन की जाती है, अगर उसमें कोई नेगेटिव कैरेक्टर होता है तो पहली प्रेफरेंस हमेशा लोमड़ी होती है, यानी फॉक्स, जो बहुत बुरी होती है, झूठ बोलती है और धोखे देने वाली होती है। जिसकी वजह से जब हम बड़े भी हुए तो हमारे माशरे में भी हमने एक चीज़ ये तय की हुई है कि अगर हमारे सर्कल में बहुत शार्प या कोई बहुत फास्ट होता है तो हम कहते हैं भाई ये तो लोमड़ी की तरह चालाक है। जबकि अगर देखा जाए तो कुदरत ने उसको जीनियस बनाया है। वो हाजिर दिमाग के साथ सिचुएशन को समझते हुए रिएक्ट करती है। लोमड़ी की फॉक्सेस की मुख्तलिफ अक़साम होती है, लेकिन रेड फॉक्सेस काफ़ी शाय और शर्मीले और डरपोक होते हैं। आप देखें कि इनका जो नेचर है वो शाय है, शर्मीली और डरपोक। इंटेलिजेंट और क्यूरियस होती हैं, तजस्सुस होती है, हर चीज़ को ये बहुत गहरी नज़र से देखते हैं, महसूस करते हैं और फिर रिएक्ट करते हैं। ये ज़्यादातर तन्हा रहना पसंद करते हैं। ये ग्रुप्स में आप कह सकते हैं कि ये एक तरह से फैमिली लवर्स भी होते हैं। और कुदरत ने इन्हें किस तरह एक खासियत दी है जिसे जानकर मैं तो बहुत हैरान हुई थी, क्योंकि जानवर और इंसान में अल्लाह ताला ने अगर कोई तफरीक रखी है तो वो अक्ल की रखी है। लोमड़ी बहुत दिलचस्प,
जानवर है, इंटरेस्टिंग जानवर है। ज्यादातर ये जानवर मीट फॉर ईच अदर होते हैं। जी हाँ, ये जानवर मीट फॉर ईच अदर होते हैं। जैसे हम इंसानों में रिश्ते होते हैं ना, और जैसे शादी को एक फेज होता है हर इंसान का, और इस्लाम में तो हमें कहा जाता है कि इस कपल की अपनी एक रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। वही रिस्ट्रिक्शंस कुदरत ने फॉक्सेस यानी लोमड़ियों के रिश्तों में भी रखी है। इसीलिए इन्हें कहा जाता है कि ये मेड फॉर ईच अदर होते हैं। ये खासियत इन्हें दूसरे जानवरों से मुख्तलिफ करती हैं, क्योंकि वहां पर आपने देखा होगा कि जब कब्स होते हैं, किटन्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनमें आम तौर पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, और वो लोग मेटिंग के सीजन में एक दूसरे से मतलब एक कपल बनाते हैं। लेकिन लोमड़ी या फॉक्सेस मोनोगैमस होते हैं, यानी ये इंसानों की तरह एक ही जोड़े में रहते हैं, ये पेयर्स में रहते हैं। अक्सर जो डोमिनेंट मेल फॉक्स और डोमिनेंट फीमेल फॉक्स को चुनता है, ये जिंदगी भर एक साथ रहते हैं, और जब इनके लिटर्स प्रोड्यूस होते हैं यानी जब इनके बच्चे होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे केसेस में ये भी देखा जाता है कि अगर फीमेल की डेथ हो जाती है, तो आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि मेल अपनी पूरी जिंदगी सिंगल रहता है, जबकि अगर मेल मर जाता है तो फीमेल दूसरा डोमिनेंट मेल के साथ पेयर बना लेती है। और ये भी देखा गया है कि पहले मेल फॉक्स के बच्चे यानी कब्स जब उनके दूसरे कब्स होते हैं, तो उनके लिए मैं इस तरह समझा सकती हूँ कि वो उनके स्टेप कब्स होते हैं, और वो उनकी देखभाल भी करते हैं। यानी एक ख़ानदान या फैमिली की तरह जो बड़े बच्चे होते हैं ना इनके, वो आने वाले छोटे बच्चों की केयर करते हैं। कुदरत ने इनको ये भी सिखाया है, जैसे हम मुसलमानों में महरम और नामहरम की तफरीक है, यानी किस रिश्तों से शादी हो सकती है और किससे नहीं। तो इनमें भी जब पेयर बनते हैं, तो वो दूसरी फैमिली के बच्चों के साथ बनाते हैं। आपने मूवीज़ में देखा होगा कि ये हम इनकी एक ख़ास बात ये भी है कि ये लोग ग्रुप्स में जाते हैं। आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, ये ग्रुप में रहते हैं, और इनमें जो सबसे सीनियर होता है, ख़ासकर जो मेल फॉक्स होता है, जो सीनियर होता है या बूढ़ा होता है, वो इनका बड़ा होता है। वो फैसले करता है कि कहाँ जाना है, किस तरह जाना है, किस तरह मूव करना है। जैसे हमारे यहाँ एक ज़माने में, अब तो खैर इतनी नहीं रही, जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था। तो इस जॉइंट फैमिली सिस्टम में एक बुज़ुर्ग ऐसा होता था कि जिससे सब डरते भी थे, और जिसकी सब ना चाहते हुए भी बात माननी पड़ती थी। तो अल्लाह ताला ने लोमड़ी को, फॉक्स को, कुदरत ने देखें किस तरह बाउंड रखा है, और हम इंसान किस तरह आज के इस दौर में रिश्तों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, और किस तरह ये एक जानवर होकर भी इनको जो बाउंड्रीज दी गई है, इनकी जो बॉर्डर लाइन है, वो क्रॉस नहीं करती। और हमने एक जानवर को अपनी कहानियों में, अपनी सोचों में, अपने मुहावरों में इतना नेगेटिव कर दिया है कि लोमड़ी, ये तो लोमड़ी है, ये तो बहुत चालाक है, ये तो बहुत कनिंग है। लेकिन इसको अल्लाह ताला ने जो ख़ासियत दी है दूसरे जानवरों से, वो उससे मुख्तलिफ है। और रिश्तों के तकद्दुस की आजकल बहुत बातें होती हैं, लेकिन रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, कपल्स में किस तरह आप एक कपल्स की जो हुर्मत होती है उसको किस तरह रखना है, ये मुझे लग रहा है कि आज के दौर में इंसानों को इस जानवर से सीखना चाहिए, यानी लोमड़ी से। या कि एक जानवर किस तरह अल्लाह ताला के जो उस पर जो एक रूल लागू है, कुदरत ने उसको जो एक रूल बता दिया है, वो उसको फॉलो करता है, और एंड तक वो उसी को फॉलो करता है। ठीक है। दूसरी तरफ हम इंसान हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने अकल भी दी है, और हमें हमारे मज़हब ने सिखाया भी है कि हमें किस तरह रिश्तों के अंदर रहते हुए अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है, जिसमें महरम और ना महरम तो बहुत मतलब क्लियरली
ہمارے سامنے رکھ دیا گیا ہے کہ کس سے آپ کے کپل یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رشتے بنتے ہیں اور کس سے آپ کے رشتے حرام ہے بنانا، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی آج کل جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، ایک لبرٹی، ایک ایسا آزادی، ایک ایسی فنومنا آ گیا ہے کہ جس کو لے کر حقوق کی بات کی جاتی ہے کہ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے سال یونیورسٹی میں ایک تھیسس دیا گیا تھا کہ بہن بھائی اگر آپس میں ایک کپل کے طور پر رہنا چاہے تو کیا انہیں آزادی ہے، کیا وہ رہ سکتے ہیں؟ بھئی ان کا دل چاہتا ہے، وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، تو بہن بھائی ہوتے ہوئے بھی کیوں وہ ایک ریلیشن شپ میں کیوں نہیں رہ سکتے؟ تو اس طرح کی باتیں، لیسبین کی باتیں، گے کی باتیں، اور مزے کی باتیں اوپنلی اب سب کچھ ہو رہا ہے، اوپنلی ہو رہا ہے، نہ اس میں شرم رہی ہے نہ اس میں حیا رہی ہے۔ لیکن آج کے دور کے انسان سے تو پھر یہ جانور بہتر ہے کہ جن کے اندر حیا تو باقی